जातिगत राजनीति करने वाले लोगों का अब हमने दूर का रास्ता बना दिया उनको, कि हरियाणा में पिछले 9 साल में, बल्कि 10 साल होने जा रहे हैं अब, विकास के काम इतना ही कह सकता हूं कि हमने पहले से डबल किए हैं। बात में देखिए, आज से पूरे हरियाणा में, बल्कि देश के कई और प्रदेशों में भी ये जो विकसित भारत जन संवाद यात्रा, इसका संकल्प, इसके लिए यात्रा शुरू हो रही है। हरियाणा के हर गांव में और हर शहर में इस यात्रा का कार्यक्रम अगले 2 महीने में होने वाला है। आज इसकी शुरुआत यहां फतेहपुर बलोच गांव से शुरू हो रही है। आपका सौभाग्य इस बात को लेकर के है। तो इसके सबसे पहला कार्यक्रम जो इस यात्रा में संकल्प दिलाया जाएगा, उससे हम शुरू कर रहे हैं। और संकल्प अब दाहिना हाथ आगे करके नहीं करेंगे, बल्कि अपना दाहिना हाथ अपने दिल के ऊपर, दिल शरीर के बाएं तरफ छाती में होता है, तो बाएं तरफ अपना हाथ रखेंगे, ये नहीं करेंगे, ये करेंगे, ठीक है। अपना दाहिना हाथ अपनी छाती पर बाईं ओर, जहां दिल होता है, इसके ऊपर रखिए और फिर मेरे पीछे बोलिए। हम शपथ लेते हैं, हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। हम शपथ लेते हैं कि गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। हम शपथ लेते हैं कि देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। हम शपथ लेते हैं कि भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। हम शपथ लेते हैं कि नागरिक होने का अपना कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की जय। धन्यवाद। आज फतेह बलोच का ये जो कार्यक्रम, वास्तव में कार्यक्रम तो प्रधानमंत्री कार्यालय से शुरू होने वाला है, लेकिन जब तक 2-5 मिनट की देरी है तो मैंने कहा मैं आपसे थोड़ी बात कर लेता हूं। अपना ये हरियाणा में जैसे पहले जन संवाद के कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं 6 महीने से, और हमने अभी तक उसमें 1500 कार्यक्रम हरियाणा में किए हैं। कुल गांव 6500 हैं, शहरों के वार्ड भी मिला लें तो ये 9000 के आसपास बन जाते हैं। इसी बीच में जब ये हमको समाचार मिला कि अब ये कार्यक्रम केंद्र सरकार की ओर से और विकसित भारत संकल्प यात्रा के रूप में शुरू हो रहा है, तो एक बहुत ही खुशी हमको हो गई कि जो हमारी अपनी बात थी, अब प्रधानमंत्री जी के विषय भी साथ में जुड़ करके और इस यात्रा के रूप में हम शुरू करेंगे। और अब ये विकसित भारत जन संवाद यात्रा, संकल्प यात्रा, इस नाम से आज से हमने शुरू किया है। आज पहले कार्यक्रम में मेरे साथ हमारे शिक्षा मंत्री श्री मूलचंद जी शर्मा, हमारे अपने यहाँ के जो विधायक, आपके अपने चहेते श्री नयनपाल जी रावत, हमारी बहन सीमा त्रिखा जी, नरेंद्र गुप्ता जी, और पार्टी के जिला प्रधान श्री गोपाल शर्मा जी, हमारे केंद्र से भी आए हुए अधिकारी यहाँ बैठे हैं, ये भी आज अपनी देखरेख में कार्यक्रम करा रहे हैं। इसी प्रकार से हमारे जो एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेरे साथ काम कर रहे हैं श्री अमित अग्रवाल जी, गांव की हमारी सरपंच बहन सरोज जी, सब लोग आपके साथ मिल करके इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। मुझे तो अपनी बात में छोटी बात इतनी कहनी है, जब तक प्रधानमंत्री जी का उधर से लिंक नहीं जुड़ता तब तक के लिए, कि हरियाणा में पिछले 9 साल में, बल्कि 10 साल होने जा रहे हैं अब, विकास के काम
इतना ही कह सकता हूं कि हमने पहले से डबल किए हैं। पिछला जो 10 साल का कार्यकाल था कांग्रेस सरकार का, उससे डबल हमने काम किए हैं। और दूसरी बात इतनी जोड़ता हूं, जितना खर्च वो करते थे उससे आधे खर्च में और हमने अपना काम पूरा किया है। क्यों? जो करप्शन नाम का जो गुण लगा हुआ था, इसको हमने बखूबी दूर किया है, इसको भगाया है। करप्शन अब हरियाणा में नहीं होगी, क्राइम हरियाणा में नहीं होगा। कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स अर्थात जातिगत राजनीति करने वाले लोगों का अब हमने दूर का रास्ता बना दिया उनको। अब तो प्रधानमंत्री जी जैसे कहा है कि 2 ही जातियां काम करेंगी, एक गरीब एक अमीर। हमारा अगर जातिगत काम करने का कोई मन में विचार आएगा भी सही, तो गरीब के हित में काम हमको करना है। ये बोलिए, आप सहमत हैं इस बात पर? तो इसलिए अब हरियाणा एक, हरियाणवी एक, इस आधार पर आगे बढ़ेगा। और हरियाणा की जनता को तो हम कई बार सोचते हैं हमें क्यों काम करना चाहिए, तो उसका विचार एक ही मन में आता है कि हरियाणा की जनता 2 करोड़ 80 लाख लोग, अब ये केवल जनता नागरिक नहीं है, इसको मैं अपना परिवार मानता हूं। मेरे परिवार के 2 करोड़ 80 लाख लोग हैं, तो अपने परिवार के लोगों के लिए तो काम हर कोई करता ही है ना। क्यों भाई, करता है ना? हमारी बात अच्छी लग रही है कि नहीं? पता तो लग नहीं रहा। अगर सहमत हैं तो हमको बताइए ये बात अच्छी है कि नहीं है। तो शुरू कर से तो बताएं ना, वो शुरू नहीं करता। अब चूंकि हमारा कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से हमारा लिंक जुड़ चुका है, तो मैं अपनी बात कुछ बचेगी तो बाद में करूंगा, वरना ये 1 घंटे का जो कार्यक्रम है, अब प्रधानमंत्री जी के कार्यालय की तरफ हम चलते हैं। जो कार्यक्रम वहां से शुरू हो रहा है उसको वहीं से और सुनेंगे। बच सकेगा।